हेलो फ्रेंड्स, अरविंद ईटीडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। लुसेंट बुक शॉर्ट नोट का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो कल अपलोड कर दिया गया था चैनल पे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वेदों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेदांग, पुराण, उपनिषद और ऐतिहासिक ग्रंथ तथा विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें लुसेंट बुक का बिल्कुल एकदम इंक्लूड है। यहाँ से आपका लुसेंट बुक है एकदम बिल्कुल पूरा कवर हो जाएगा। और 60 नोट ये रहेंगे पूरा, इसमें निचोड़ रहेगा, कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये नोट्स आपके लिए सफिशियंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेदों के बारे में। वेदों में हमने 4 वेद पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन 4 वेदों को हमने कल डिटेल से पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वेदांगों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पुराण, उपनिषद, उसके बाद में फिर ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो धर्म ग्रंथ के अंतर्गत देखें तो धर्म ग्रंथ के अंतर्गत कितनी चीज आती हैं? वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, पुराण और उपनिषद। ये किसके अंतर्गत आता है? धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं ये। तो धर्म ग्रंथ में वेदों को हमने कंप्लीट कर लिया। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में देखते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ये ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐतरेय व कौशिकी, ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैतरीय व शतपथ। तो ये किसके हैं? ये हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अगर सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद का मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश। और अथर्ववेद का भी एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसका नाम है गोपथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ से कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं वेदांग। तो वेदांगों से पहले हम लोग उपनिषदों के बारे में पढ़ते हैं। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। टोटल संख्या 108 है, जिनमें से मूल 13 है। तो 13 प्रमुख हैं। यानी टोटल कितने हैं? 108, उसमें से मुख्य कितने हैं? 13। 13 में क्या दिया गया? तो इन 13 उपनिषदों में इनमें यज्ञों से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड तथा आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। तो इनमें किसमें की गई है? इन 13 मूलभूत उपनिषदों में की गई है। तो यहाँ से बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? टोटल 108 संख्या है। उसके बाद देखते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ जो है, इसमें 2 प्रमुख हैं, मनुस्मृति और नाथ स्मृति। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ की अगर बात करें तो मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति है। मनुस्मृति है, जिसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यानी मनुस्मृति जो है, इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगर नाथ स्मृति की बात करें तो इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेदांगों के बारे में। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की जो संख्या है वह 6 है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। पहला है शिक्षा, उसके बाद में दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, फिर व्याकरण, पांचवा है निरुक्त, और लास्ट जो है छठा वो छंद। यानी वेदांग कितने हैं? तो वेदांग टोटल 6 हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल इसमें से वेद कितने हैं? तो टोटल वेद कितने हैं? 6 वेद हैं टोटल। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये टोटल 6 वेद हैं। उसके बाद अगर पुराणों की बात करें तो पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? टोटल 18 संख्या इनकी। पुराणों के रचयिता किसे कहा गया है? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को कहा गया है। जो पुराणों के रचयिता हैं वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा पुराणों की रचना की गई है। इनकी टोटल संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 में ही राजाओं का विवरण प्राप्त होता है। जो 5 हैं उनमें किस राजाओं का विवरण मिलता है, यही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण केवल 3 ही है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। एग्जाम की दृष्टि से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो है मत्स्य पुराण, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगर वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। यही सबसे प्राचीन की बात करें तो कौन है? सबसे प्राचीन जो है वो मत्स्य पुराण है और यही सबसे प्रमाणिक है। एग्जाम में क्वेश्चन मत्स्य पुराण से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उपनिषद है, इनकी रचना पुराणों से पहले हुई थी, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं उपनिषदों को। तो उपनिषदों की जो संख्या है कितनी है? 108 है, और जबकि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है मात्र। इसके बाद हम लोग देखते हैं बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। लूसेंट में ऐसा कुछ भी नहीं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। उसमें से भी जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। बौद्ध साहित्य की अगर बात करें तो बौद्ध साहित्य में प्रमुख जो रचनाएं हैं, जातक, जिसमें क्या बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी वर्णित है। यानी जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी किसमें वर्णित है? तो जातक में वर्णित है। तो कितने सा बुद्ध जो बौद्ध धर्म था वो कितने संप्रदाय में बढ़ गया था? वो 2 संप्रदाय में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। इन 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म बढ़ गया था। तो जो हीनयान संप्रदाय की प्रमुख रचना है वो कौन सी है? कथावास्तु है। इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किसमें मिलता है? तो बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन हीनयान संप्रदाय की जो प्रमुख शाखा है कथावास्तु, इसमें मिलता है। बौद्ध के जीवन चरित्र का सचित्र वर्णन किया गया इसमें। उसके बाद में हम लोग जैन साहित्य के बारे में देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य है, यानी जो जैनों की रचना है, इसको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे पता चलता है? तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र से पता चलता है। यानी कल्प सूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए यहाँ से है। और जो भगवती सूत्र है, इसमें महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। तो महावीर स्वामी का जीवन कृत्यों का विवरण किसमें मिलता है? जीवन कृत्यों का जो विवरण है वो भगवती सूत्र में मिलता है। महावीर अंतिम तीर्थकर हुए हैं। टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में? टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से अंतिम महावीर स्वामी है। बौद्ध और जैन साहित्य के बाद में कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें भी भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे रात तरंगिणी। तो रात तरंगिणी के लेखक कौन है? तो रात तरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। रात तरंगिणी के लेखक कौन है? तो रात तरंगिणी के लेखक कल्हण है। कल्हण द्वारा रचित रात तरंगिणी में इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया गया है। अगर चचनामा की बात करें तो चचनामा के लेखक कौन है? तो चचनामा के जो लेखक हैं वो अली अहमद हैं। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक चचनामा है, इसमें अरबों के सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। जो अरब थे, अरब के वासी थे, वो भारत में आक्रमण करते हैं और अब वो विजय हो जाते हैं। उसी की जानकारी किसमें मिलती है? चचनामा में मिलती है। उसके बाद में अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है अष्टाध्यायी के लेखक। इनके द्वारा जो रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है पाणिनि के द्वारा, इसमें क्या मिलती है? मौर्य के पहले इतिहास, यानी मौर्य काल के जो पहले का इतिहास है उसके बारे में, तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? तो अष्टाध्यायी में मिलती है, जो पाणिनि द्वारा रचित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विदेशी यात्रियों को यात्रा वृत्तांत। तो विदेशी यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है, जिसमें कुछ प्रमुख यात्री हैं, जैसे चीनी यात्री हैं। तो चीनी यात्री में कौन प्रमुख है? फाहियान और हवेनसांग। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, कौन आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसने मध्य प्रदेश की राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। इसने भारत में 14 वर्षों तक रहा है।
यह भारत में लगभग 14 वर्षों तक रहा है। उसके बाद हम लोग हवेन सांग के बारे में देखते हैं। तो हवेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? हवेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, लेकिन यह भारत में कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक भारत में रहा है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में जो है वहां पे अध्ययन किया और अपनी पुस्तक शिवकी की रचना की, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। जो इसकी रचना है शिवकी, इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अरब के जो निवासी थे, अरब यात्री, उनको देखते हैं। तो अरब के जो यात्री थे अलब्रूनी, अलब्रूनी अरबी यात्रियों में महत्वपूर्ण है, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी प्रमुख रचना है किताबुल हिंद, जिसमें इसने भारत के बारे में जानकारी दी है, सांस्कृतिक, राजनीतिक और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उसमें दी है। उसके बाद देखते हैं इब्न बतूता, यह भी अरब का निवासी था, जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का न्यायाधीश बनाया गया था, यानी दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इसे। इसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसकी जो प्रमुख रचना है वो रहला है। तो रहला किसकी रचना है? रहला इब्न बतूता की रचना है। तो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर दिया चैनल पे, अगर उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और उसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।